हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक के ग्रुप एग्जाम को एक बार में कैसे पास करें। ठीक है, अगर आप भी पॉलिटेक्निक के ग्रुप के एग्जाम को देना चाहते हैं तो इस बार जो है इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि के ग्रुप में आपको कैसे पास करना है एक बार में आज इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। ठीक है, पॉलिटेक्निक के ग्रुप के बारे में अगर थोड़ा सा जान ले तो आपको पता है कि के ग्रुप के माध्यम से आपको पॉलिटेक्निक के डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलता है और आप सेकेंड ईयर में ही अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। ठीक है, और सिर्फ 2 साल में आप अपने पूरी डिप्लोमा कोर्स को कंप्लीट करते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि इसमें सीटों की संख्या बहुत कम होती है। ठीक है, मतलब हर कॉलेज में अगर आप बात करोगे तो 5 से 6 सीटें ही आपको देखने को मिलती है, इससे ज्यादा सीटें आपकी नहीं होती है। ठीक है, तो काफी टफ कंपटीशन रहता है, तो इसलिए बच्चे जल्दी निकाल नहीं पाते हैं। लेकिन अगर आज आप इस वीडियो को देखेंगे तो निश्चित तौर पे आपको पता चलेगा कि किस तरीके से आपको पॉलिटेक्निक के ग्रुप एग्जाम को पास करना है। ठीक है, तो सबसे पहले एक काम आप करिए कि पॉलिटेक्निक के ग्रुप को एग्जाम को पास करने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि आपका पूछा क्या जाता है। 40% जो है ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि बिल्कुल सामान्य होंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से होंगे, और 10वीं 10th स्टैंडर्ड के आपके मैक्सिमम क्वेश्चन होंगे। ठीक है, यानी कि ये वाला पोर्शन जो है 40% का, ये लगभग सबके पास होता है। ठीक है, लेकिन क्या इससे सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं, क्योंकि लेटरल एंट्री एग्जाम ही इस हिसाब से डिजाइन किया गया है कि आपको कुछ और चीजें पूछी जाएंगी। वो क्या है भाई? तो वो है आपका 60% की चीजें। और 60% क्या है आपका भाई? तो 60% आपका है कि आपका ट्रेड का चीजें पूछा जाएगा। ठीक है, मतलब इस 40 क्वेश्चन में से आप मान करके चलिए कि 30 प्लस क्वेश्चन अगर आपने कर दिया, अगर पेपर आसान आया तब, ठीक है, तो भी आपका सिलेक्शन तब होगा जब इस 60 में से आप कितने क्वेश्चन करते हैं, इस बात पर निर्भर करेगा। ठीक है, अब इस 60 में से भाई कैसे हम क्वेश्चन को सही करेंगे? तो अगर आप K1 ग्रुप से एग्जाम के फॉर्म को फिल करते हैं तो आपके सिविल से 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, सिविल के फर्स्ट ईयर से 2-3 किताब से फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर को मिला करके चीजें पूछी जाती हैं सिविल से 60%। इलेक्ट्रिकल से लेटरल एंट्री की तैयारी करना चाहते हैं तो इलेक्ट्रिकल से 60% चीजें, इलेक्ट्रॉनिक्स से तैयारी करना चाहते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स से 60% चीजें। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, अगर आप अपनी तैयारी इलेक्ट्रिकल से लेना चाहते हैं लेटरल एंट्री में डिप्लोमा, ठीक है, या फिर आप इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, एक ब्रांच है आप लोगों का इलेक्ट्रॉनिक्स में लेना चाहते हैं, या फिर अगर आप इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में लेना चाहते हैं, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जितने ब्रांच हैं, ठीक है, अगर आप वहां से एडमिशन लेना चाहते हैं पॉलिटेक्निक के लेटरल एंट्री में, तो आप हमारे नोट्स को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, नोट्स में क्या है? नोट्स में सर सिर्फ 60% की चीजें हैं और इस 60% में जो चीजें पूछी जाएंगी वही चीजें नोट्स में है। मतलब कि आपको एक तरीके से पूरे क्वेश्चन का अंदाजा लग जाएगा कि किस तरीके के प्रश्न आ रहे हैं, और हम पिछले 7-8 साल के प्रश्नों पर काम कर रहे हैं ताकि हमें यह पता लग पाए कि क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि इलेक्ट्रिकल के जितने भी पोर्शन हैं सारे पोर्शन का सॉल्यूशन वैसे आपको मिल जाएगा, और ये आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा। और ये पीडीएफ आपको मिलने वाला है भाई किस पे? व्हाट्सएप पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। ध्यान से देखिएगा, अगर आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे तो आपको जो है ये पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, और इसकी जो फीस होगी भाई, सबसे पहले ये सुन लीजिए, ये पेड है। आपको सबसे पहले बता दूं, ये पेड इसलिए है क्योंकि आपको पता है कि लेटरल एंट्री के एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चे बहुत कम होते हैं। ठीक है, तो इसलिए जिनको सिर्फ कोर्स लेना होगा वही इस नंबर पर व्हाट्सअप करेंगे। ठीक है, और सिर्फ व्हाट्सअप करेंगे तभी जाकर के आपको ये मिल पाएगा, क्योंकि कॉल करेंगे तो फिर फोन रिसीव हो नहीं पाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि सिर्फ इस नंबर पर व्हाट्सअप करना है और पॉलिटेक्निक के ग्रुप में इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड चीजों के नोट्स को आपको ले लेना है। ठीक है, और सबसे ज्यादा फोकस उसी पे करना है, क्योंकि मैक्सिमम फोकस आपका अगर 60% पर रहेगा तब जाकर के आप एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे। ठीक है, कट ऑफ इसका ज्यादा नहीं जाता, जैसे कि ए ग्रुप का कट ऑफ ज्यादा जाता है, तो ए ग्रुप के कट ऑफ ज्यादा जाने का रीजन ये है कि इसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट भी ज्यादा होते हैं, बच्चे फॉर्म भी बहुत ज्यादा फिल करते हैं। लेकिन ए के ग्रुप में ऐसा होता है कि बच्चे कम फॉर्म फिल करते हैं, तो सीट भी कम रहती है। तो इसलिए अगर अच्छे से कोई बच्चा तैयारी करता है और 220-30 के आसपास भी अगर उसका आ जाता है तो निश्चित तौर पर उसको कॉलेज मिल जाता है, कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती। ठीक है, 100% उसको कॉलेज अलॉट होगा ही होगा। तो इन चीज़ों के बारे में अगर पता चला है, अगर आपको पॉलिटेक्निक लेटरल एंट्री के बारे में हम कंटिन्यू वीडियोस बना रहे हैं, तो आपको ये पता लग गया होगा कि लेटरल एंट्री भाई आप सभी को करना चाहिए। अगर आप ITI पास हैं तो करना चाहिए, अगर आप 12th पास हैं PCM से, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से पास है, तो आपको करना चाहिए, क्योंकि यही 2 एलिजिबिलिटी है जो कि आप सभी को दी गई है। एक तो आप एलिजिबल हैं अगर 12th पास हैं PCM से तो, और एक आप ITI हैं तो। ठीक है,
तो एक बार कमेंट सेक्शन को जरूर चेक करिएगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।